मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे से क्यों बढ़ा है लखनऊ का सियासी तापमान? क्या कोई मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना है? हम इस बात की चर्चा करेंगे। यह भी जानिए कि जयंत चौधरी आखिरकार लखनऊ आ रहे हैं, जहां उनकी प्रदेश कार्यकारिणी की कल बैठक है। तो क्या पार्टी में हुए विद्रोह की वजह से उन्हें अब आना उनकी मजबूरी बन रही है? यह भी समझेंगे। यह भी जानिए कि कहां एक पिस्टल मिसफायर हुआ और थाने में ही एक महिला को गोली लगी है। और आखिर में अयोध्या में जो पुजारियों और अर्चकों की ट्रेनिंग चल रही है, उसके सेशन को कैसे बांटा गया है और किस तरीके से अयोध्या सज संवर रहा है। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक। आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली क्या गए, लखनऊ में कयासों का बाजार गर्म हो गया। बीजेपी के भीतर बहुत तरह की संभावनाएं तलाशी जाने लगी। कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान दिखने लगी, खास करके ऐसे लोग जिन्हें उम्मीद है कि इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में उनके लिए भी जगह बनेगी। सबकी संभावनाएं या सबके लिए सब इस वक्त लखनऊ की ओर देख रहे हैं कि क्या सचमुच कोई मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लौटेंगे, लेकिन शीर्ष नेतृत्व से क्या बात हुई ये तो वही जानते हैं। लेकिन कयास इसलिए क्योंकि जाने के एक दिन पहले देर शाम पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। उसके बाद तीनों बड़े नेताओं से इनकी मुलाकात हुई है, एक एक करके। पहले जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, फिर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई और देर रात को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अमित शाह से मुलाकात हुई। तो आखिर इस मुलाकात की वजह क्या है और फिर हम इसका मायने भी समझेंगे। कहने वाले ये कह रहे हैं, या सरकार की तरफ से जो बताया जा रहा है वो ये कि 22 जनवरी को अयोध्या में मंदिर का अनावरण है, मंदिर का शुभारंभ है। इसकी जानकारी देने, काम की जानकारी देने, साथ साथ जो एयरपोर्ट बना है अयोध्या का, उसके उद्घाटन का निमंत्रण देने के लिए गए थे। लेकिन ज्यादातर लोगों के बाद ये गले नहीं उतर रहे। उन्हें लगता है कि ये पूरा का पूरा जो दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, ये पूरा सियासी दौरा है। और शीर्ष नेतृत्व से मंत्रिमंडल विस्तार कब हो, मंत्रिमंडल विस्तार किस तरीके का हो, कौन कौन से चेहरे शामिल हों, इसकी चर्चा इसमें हुई। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बारे में अभी तक कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ लौटे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर क्या 15 दिसंबर के पहले कोई मंत्रिमंडल विस्तार ऑन कार्ड्स है, यानी कि होने वाला है? अगर बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों की बात, सूत्रों का मतलब जो योगी सरकार के भीतर के कुछ कैबिनेट मंत्री हैं, अगर उनकी बातों पर यकीन करें तो ये कैबिनेट विस्तार जल्द से जल्द होने वाला है। उनके मुताबिक 15 के पहले ये कैबिनेट विस्तार हो सकता है। और इस बार जब कैबिनेट विस्तार होगा तो सिर्फ 1 या 2 नहीं, बल्कि 6 से 8 मंत्री शपथ ले सकते हैं। जो ओम प्रकाश राजभर का नाम है वो सभी लोग फाइनल मानते हैं, लेकिन दारा सिंह चौहान को लेकर मुख्यमंत्री के कुछ रिजर्वेशंस रहे। हो सकता है उनकी भी लॉटरी लग जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो दलित और ओबीसी महिला विधायक हैं बीजेपी के भीतर, चर्चा है कि उसमें से 3 लोगों के नाम इस मंत्रिमंडल में आ सकते हैं। यह भी चर्चा है कि जो कुछ पुराने चेहरे जैसे सिद्धार्थनाथ सिंह, जैसे महेंद्र सिंह, इनके नाम भी हो सकते हैं। लेकिन अगर सिद्धार्थनाथ सिंह की बात की जाए तो उनके बारे में चर्चा यह है कि उन्हें पार्लियामेंट लड़ाया जा सकता है। कई और नाम अगर देखें, जितिन प्रसाद, असीम अरुण, इस तरह के जो नाम हैं, राकेश सचान,
इस तरह के बेबी रानी मौर्य, इस तरह के नामों की चर्चा यहां चल रही है कि ये 2024 का चुनाव इन्हें भी लड़ाया जा सकता है। तो इतने नाम हैं जो इस वक्त कह सकते हैं कि जो सियासी फिजा है उसमें तैर रहे हैं, लेकिन कंफर्मेशन किसी का नहीं, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है। मुख्यमंत्री कब इस विस्तार को करते हैं, क्या 15 के पहले करते हैं या फिर चुनाव के बाद करते हैं, यह कहना बड़ा मुश्किल है। मगर अगर कुछ सरकार के भीतर मंत्रियों के मुताबिक अगर हम समझें तो ये 15 तारीख के पहले हो सकता है। अब देखना यह है कि क्या सचमुच यह विस्तार होता है या फिर कयास ही रह जाता है। अब अगली खबर। तो मंत्रिमंडल विस्तार के बीच एक और खबर, और वो ये कि केशव मौर्य ने भी मुलाकात की है आनंदीबेन पटेल से। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की थी। क्या ये महज कर्टसी कॉल है या फिर इसके कुछ सियासी मायने हैं, ये फिलहाल अभी कहना मुश्किल है। लेकिन ये सब कुछ इशारा कर रहा है कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ न कुछ बदलने वाला जरूर है। यानी कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार होगा या कुछ और, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन कल एक बड़ा कार्यक्रम आरएलडी का लखनऊ में है। जी हां, आरएलडी का जो राज्य कार्यकारिणी की बैठक है वो कल लखनऊ में होने जा रही है, और खुद जयंत चौधरी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। इसमें उनके तमाम पदाधिकारी, जो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं, वो भी इसमें शिरकत करेंगे। चर्चा इस बात की जरूर है कि आखिर इस कार्यकारिणी में क्या तय होगा। क्या गठबंधन को लेकर कोई बात होगी? आरएलडी ने साफ कह रखा है कि वो इंडिया गठबंधन में है और इंडिया गठबंधन से बाहर जाने का कोई सवाल नहीं। लेकिन हाल के दिनों में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसके बाद कई तरह के कयास लगाए गए कि क्या आरएलडी का ईमान डगमगा रहा है। तो कल इस बात का खुलासा हो जाएगा जब खुद जयंत चौधरी लखनऊ में होंगे और कार्यकारिणी के बाद मीडिया से मुखातिब भी होंगे। लेकिन हाल के दिनों में आरएलडी के भीतर एक बगावत हुई, और यह बगावत पश्चिम के नेताओं की नहीं, विधायकों की नहीं, बल्कि संगठन के भीतर एक बगावत थी, जिसमें प्रदेश के जो उपाध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो प्रवक्ता, इसके अलावा जो अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष हैं, ऐसे नेताओं ने एक तरीके से बगावत की और पार्टी छोड़ दिया, यह कहकर कि जयंत चौधरी इस तरफ के नेताओं के, यानी कि पूर्वांचल, मध्य के जो ऐसे नेताओं पर उनका कोई ध्यान नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पार्टी बनकर रह गए हैं और उनका ध्यान सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर है। और शायद ये बात जरूर कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को खटकी होगी, लगी हो। हालांकि ये प्रोग्राम उनका पहले से तय था, लेकिन अब वो आ रहे हैं और तकरीबन 1.5 साल के बाद वो लखनऊ आ रहे हैं और लखनऊ में अपने पार्टी की बैठक में शिरकत करेंगे, संबोधित करेंगे। तो पार्टी के भीतर हुए विद्रोह से सबक लेते हुए आगे ऐसा ना हो, एक एजेंडा ये है। दूसरा एजेंडा ये भी है कि गठबंधन को लेकर आगे किस तरीके से चला जाए। हालांकि वो इंडिया गठबंधन अलायंस में है, और उनके आने से अब एक और चर्चा चलेगी कि उत्तर प्रदेश में जो सपा और आरएलडी का अलायंस है, क्या इसे और विस्तार मिलेगा? क्या वो कांग्रेस को जोड़ने की बात, कांग्रेस को साथ लेने की बात करेंगे? इन तमाम जो विषय हैं, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी कि आखिर जयंत चौधरी जब लखनऊ आ रहे हैं तो इसका सियासी मतलब क्या है। अब अगली खबर। और अब बात अयोध्या की। अयोध्या में पुजारियों और अर्चकों का ट्रेनिंग चल रहा है। तकरीबन 22 ऐसे पुजारी हैं जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं और उनकी ट्रेनिंग चल रही है। उनकी ट्रेनिंग में 4 सत्र रखे गए हैं। 45 मिनट का एक सत्र उनके नित्य आराधना और भजन, और साथ साथ 45 मिनट का एक सत्र योगाभ्यास के लिए। लेकिन 1-1 घंटे के 2 अन्य सत्र हैं जिसमें वैदिक कक्षा लगाई जा रही है।
1 घंटे का जो रामानंदीय जो जो परंपरा है उसके तहत उपासना विधि का अध्ययन है और साथ साथ वैदिक मंत्रोच्चार में उच्चारण की क्लास है। तो कुल मिलाकर जो इस वक्त करीब करीब 2 दर्जन के आसपास जो अर्चकों की जो ट्रेनिंग चल रही है वो राम मंदिर में दिखाई देंगे। जब तक इनकी ट्रेनिंग है तब तक इन्हें 2,000 रुपए प्रति माह स्टाइपेंड के तौर पर दिया जाएगा और इसके अलावा बाकी जो तमाम खर्चे हैं रहने खाने का, ये सब कुछ ट्रस्ट की तरफ से है। जो ये ट्रेनिंग चल रही है, आने वाले वक्त में यही अर्चक, यही पुजारी आपको मंदिरों में दिखाई देंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अयोध्या को पूरी तरीके से सजाया संवारा जा रहा है, टेंट सिटी बनाई जा रही है, कई नए जो होटल हैं वो अब खुल चुके हैं, सड़कों का पूरी तरीके से चौड़ीकरण हो चुका है। तकरीबन 4 ऐसे धार्मिक पथ हैं जिनका जो कि अब बिल्कुल कंप्लीशन की कगार पर है। जो मुख्य राम पथ है वो है, इसके अलावा धर्म पथ है, कई ऐसे पथ बनाए गए हैं जो कि राम मंदिर से सीधा जोड़ते हैं। रेलवे स्टेशन का 2 चरण का काम लगभग पूरा होने को है और पहले चरण का काम पूरा हो चुका है श्री राम एयरपोर्ट का। इसके अलावा टेंट सिटी है, टेंट सिटी के अलावा क्रूज का भी आयोजन, क्रूज को भी हायर किया गया, हालांकि उसे आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। तो अयोध्या में इस वक्त तैयारियां पूरी हैं और 22 जनवरी को लेकर अच्छी खासी तैयारी। आप इन दृश्यों को देखें, जो मंदिर किस तरीके से बन रहा है और मंदिर के भीतर जो मंदिर का जो गुंबद है और गुंबद के नीचे जिस तरीके की जो कलाकृति है उसे कैसे एक के बाद एक अब लगाया जा रहा है, फिट किया जा रहा है। मंदिर भी बहुत तेजी से बन रहा है और जो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उसने कहा है कि वो अपने शेड्यूल से काफी आगे चल रहा है, यानी कि मंदिर निर्माण के लिए जहां तक के निर्माण को शेड्यूल किया गया था उससे कहीं आगे और तेजी से ये काम चल रहा है। तो आने वाले दिनों में अयोध्या धर्मनगरी के तौर पर किस तरीके से विकसित होगा, किस तरीके की सुविधाएं होंगी, ये तमाम चीजें आपके आंखों के सामने हुई। और अब आखिर में अलीगढ़ की एक खबर। अलीगढ़ में आज एक लापरवाही सामने आई और उस लापरवाही में एक महिला जिंदगी और मौत से जूझ रही है। दरअसल एक महिला एफआईआर कराने एक थाने गई थी और उस थाने में एक पुलिस वाले के सर्विस रिवॉल्वर से गोली चल गई। हालांकि ये भूलवश चली हुई गोली है और उससे वो गोली सीधे उस महिला के सिर पे लगी और ये सब कुछ कैद हुआ है सीसीटीवी कैमरे में। आप देखिए इस सीसीटीवी में किस तरीके से ये पुलिस का जो इंस्पेक्टर है, जो उस थाने का इंचार्ज है, वो अपने सर्विस रिवॉल्वर को बिल्कुल एक नौसिखिए की तरह उसे कॉक कर रहा है और उसके बाद वो ट्रायल करता है। और जबकि तमाम लोग बैठे हैं, जबकि ये पूरी तरीके से नियम के खिलाफ है, पुलिस मैनुअल के खिलाफ है और ये सब कुछ सीसीटीवी में कैद हो गया। ये सीसीटीएनएस थाना है अलीगढ़ का, जहां पर पासपोर्ट के वेरिफिकेशन के लिए वो महिला गई थी और वहां ये अचानक से गोली चलती है और वो उसका शिकार हो जाती है। फिलहाल वो अलीगढ़ के एक सरकारी अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती है। उस जो पुलिस अधिकारी, जो कि मनोज कुमार जिसका नाम है, उसे फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। लेकिन इस तरह की लापरवाही लोगों की जान पर बन सकती है, इसका ये सीधा उदाहरण है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।